स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान के बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। किस भाग में कितने अनुच्छेद का, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है और किस अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा किया गया है, इसी के बारे में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक एक अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूं। आज भाग एक, सबसे पहले भाग एक में अनुच्छेद, भाग एक जो होता है, अनुच्छेद कितना से कितना तक है। भाग एक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग एक में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक भाग एक में चर्चा किया गया है, भाग एक में। उसके बाद में अनुच्छेद एक में किस चीज़ का वर्णन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अनुच्छेद एक में जो है कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। भारत में वर्तमान में अभी कितने राज्य है, तो भारत के वर्तमान में अभी 28 राज्य है। कितना राज्य है? राज्य जो कह जाएंगे 28 राज्य है, और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कितना राज्य? 28 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 9। 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और जो 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में यह जो 28 राज्य है वो भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1, भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। दूसरा नंबर में अनुच्छेद दूसरा नंबर कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। यानी मान लेते हैं जो पहले के समय में हमारा जो भारत था ना, हमारा भारत पहले बहुत राज्य नहीं था। इसमें भारत में बहुत राज्य नहीं था। भारत का चित्र नहीं बन रहा है यहाँ पे। जो हमारा भारत है, प्यारा सा भारत, यह जो प्यारा सा भारत जो है, इसमें 28 राज्य नहीं था। एक एक राज्य को इसमें मिलाया गया है। तो सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया? यानी पहले भारत में राज्य नहीं था, बहुत कम राज्य था, और इस एक एक करके प्रवेश किया गया था। क्या करें? अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्य को स्थापना कर सकते हैं, नए राज्य को उसमें मिला सकते हैं, या नए राज्य से उसको हटा सकते हैं। ठीक है ना? अनुच्छेद तो नए राज्य को स्थापना और प्रवेश किसका है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना भाग अनुच्छेद 2 में चर्चा किया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में एक नए राज्य होगा, भारत में नए राज्य का प्रवेश होगा। अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्य का प्रवेश हो सकता है, नए राज्य की स्थापना हो सकता है। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है भारत में नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना का मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये बिहार है। बिहार में पहले 3 था, उड़ीसा था, झारखंड था और बिहार था। ठीक है ना? तो जो उड़ीसा जो अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। कब अलग हुआ? 1936 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। ठीक है ना? इस तरह से सीमाओं के क्षेत्र में विस्तार, यानी अनुच्छेद जो कहता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी बिहार एक राज्य था जिसमें उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में, और उसके बाद झारखंड को अलग किया गया 1936 में, सॉरी 2000 में, और बिहार एक था। यानी कहने का मतलब है बिहार से अलग अलग राज्य को निकाला गया, तो उसके राज्य में सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और एक नए राज्य हुआ तो उसका नाम भी। तो क्या कर रहा है? नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, वर्तमान के राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। सीमा उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और उसका नामकरण भी कर सकते हैं। मान लेते हैं जब बिहार हमारा 2 गुट में बटा, जब 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तो एक नाम तो आया ना, तो नए राज्य का नामकरण कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद का नाम 3 कहता है। उसके बाद झारखंड मेरा अलग हुआ। झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ। यानी बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो बिहार के नाम से वो झारखंड दूसरा नाम पड़ा कि नहीं? इसीलिए नामकरण होता है। यानी अनुच्छेद कौन कहता है? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको
नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे घटा बढ़ा सकते हैं उसके सीमा क्षेत्र में। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद तीसरा कहता है। अनुच्छेद तीसरा जो कहता है उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 फिर से अनुच्छेद 1 भारत एक राज्यों का संघ है। 2 नए राज्य का निर्माण एवं प्रवेश, नए राज्य का स्थापना एवं प्रवेश। ये कहता है अनुच्छेद वर्तमान राज्यों में सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 4 जो कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 देखिए अनुच्छेद 368 एक अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन करता है, नियम में बदलाव करता है, संविधान में संशोधन करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए जो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन इसका ताकत, ये ताकत नहीं है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 को परिवर्तन कर दे, इसका ताकत नहीं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के नियमों में परिवर्तन करने की ताकत इस अनुच्छेद 368 में नहीं है। 368 अनुच्छेद क्या कहता है? 368 अनुच्छेद जो कहता है वह सीमा के मतलब जो संविधान के संशोधन, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, 368 कहता है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन किया नहीं जा सकता है, उसके नियम में बदलाव किया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि 368 और 368 के अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 2 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर 2 और 3 के अनुच्छेद के नियम में कोई अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संसद से बिल पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। संसद में, लोकसभा में आपको बिल अगर पास हो गया तो फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के बाद में उस राष्ट्रपति अगर साइन कर दिया तो यह इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं, हम लोग भाग 1 को समझे और भाग 1 कौना से कौना अनुच्छेद तक है? 1 से 4 तक। और 1 से 4 में क्या क्या वर्णन है? तो 1 में कह रहा अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। 2 में कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है भारत जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य को सीमा, वर्तमान राज्य के सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है 368 के तहत इसको, अनुच्छेद 2 और 3 को बदला नहीं जा सकता है। जब भी बदला जाएगा तो किससे बदला जाएगा भाई? वह अनुच्छेद 3 संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से यह वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए।